जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास का 23वां अध्याय और 23वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा को सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 23वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम सावित्री व सत्यवान का आख्यान सुनेंगे। स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक दिन राजा युधिष्ठिर वेदव्यास जी से बोले कि हे पितामह, आज आप हमें सावित्री व सत्यवान की कथा का श्रवण करवाइए, जिसको सुनने मात्र से ही सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। तब वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, आज आपने बहुत सुंदर ही प्रश्न किया है। इस सावित्री व सत्यवान के महात्म्य का श्रवण अगर सुहागिन महिलाएं करती हैं तो उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तब वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, पतिव्रता सावित्री ने धर्मराज जी से अपने पति के प्राणों का दान जिस प्रकार मांगा, वह पवित्र महात्म्य तुम ध्यान से सुनो। मद्र देश के राजा का नाम अशुपति था। वह राजा ब्राह्मणों व शरणागतों का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ हवन पूजा पाठ दान पुण्य किया करता था। दानवीर, शूरवीर, तेजस्वी तथा अपनी प्रजा का पालन करने वाला वह चक्रवर्ती राजा था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह क्षमाशील, दयालु लेकिन संतानहीन था। राजा अशुपति ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक तरह के दान पुण्य, यज्ञ हवन पूजा पाठ व्रत उपवास किए, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा अशुपति ने संतान के लिए 1,00,000 आहुतियां देकर सावित्री मंत्र से यज्ञ किया। तब वह राजा एक समय भोजन करके ब्रह्मचार्य का पालन करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस तरह नियम से वह राजा 18 वर्ष तक दारुण तप करता रहा। तब 18वें वर्ष पूरे होने पर माँ सावित्री अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और उन्होंने राजा अशुपति को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचार्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, समर्पण, भक्ति भाव और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हुई। हे राजन, तुम कोई एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तब राजा अशुपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए सब किया। आप मेरे कुल को पवित्र करने व उद्धार करने के लिए खूब सारे पुत्र दीजिए। हे देवी, मैं आपको भी आपसे मांगता हूँ, आप मेरे घर आंगन की शोभा बढ़ाइए। तब माता सावित्री बोली कि हे राजन, मैंने तुम्हारे अभिप्राय को पहले ही जान लिया था, इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने से मैं तुम्हें एक कन्या का वरदान देती हूँ। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी, जो कि माँ लक्ष्मी के सदृश होगी। हे राजन, इस संबंध में अब तुम कुछ मत कहना। तब राजा अशुपति ने कहा कि हे देवी, जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने कहा मुझे स्वीकार है। तब माता सावित्री वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा अशुपति पुनः अपने महल में आकर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद उनकी धर्मचारिणी पत्नी को गर्भ ठहर गया। उनका गर्भ शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। तब 10वें महीने में एक सुंदर कमल नेत्री एक कन्या पैदा हुई। तब राजा अशुपति अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खूब दान पुण्य किया। 1,000 गायें ब्राह्मणों को दान में दी। तब राजा ने अपनी कन्या का जातकर्म संस्कार करवाया। तब राजा अशुपति ने ब्राह्मणों के कहने पर अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा, जो कि माता देवी सावित्री की कृपा से 1,00,000 यज्ञ में आहुतियां देने से पैदा हुई थी। तब वह राजकन्या माता लक्ष्मी की सदृश बढ़ने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह कन्या सावित्री बड़ी हुई तो बड़ी ही सुंदर, सुशील, स्वर्ण प्रतिमा के समान दिखाई देने लगी। उस कन्या को जो भी देखता तो वह यह समझने लगा कि यह तो कोई देव कन्या है। उस कमल नेत्र वाली कन्या के अंदर एक तेज प्रज्वलित होता रहता था। उसके तेज को देखकर कोई भी राजकुमार उसको वरण करने के लिए आता ही नहीं था। तब उस कन्या ने सावित्री व्रत किया, ब्राह्मणों से पूजा, हवन, यज्ञ आदि करवाया और यज्ञ को विधि पूर्वक अग्नि में आहुतियां दी। उसके बाद लक्ष्मी स्वरूपा सावित्री अपने पिता के पास आई और चरणों में प्रणाम करने लगी। देव रूपिणी लक्ष्मी स्वरूपी अपनी कन्या को देखकर राजा स्तब्ध रह गया।
वह अपनी कन्या के तेज, सुंदरता, सहनशीलता को देखकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कोई भी लड़का, कोई भी राजकुमार उनकी कन्या को वरण करने के लिए आ ही नहीं रहा था। उनकी कन्या का हाथ मांगने कोई भी नहीं आया। तब राजा अशुपति अपने कन्या से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे कन्यादान का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे हाथ पीले करूं, परंतु हे पुत्री, कोई भी राजकुमार तुम्हें वरण करने के लिए आता ही नहीं। हे पुत्री, तुम्हारे गुणों के कारण तुम्हारे योग्य मैं वर ढूंढने में असमर्थ हूँ। इसलिए हे कल्याणी, तुम सब अपने स्वरूप गुणों वाला कोई राजकुमार ढूंढ लो। तुम जैसा पति चाहती हो तुम उसे ढूंढ लो, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम अपने लिए सुयोग्य वर खोजो, जैसा तुम चाहती हो वही करो। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, तब राजा अशुपति ने अपनी कन्या सावित्री को राज्य मंत्रियों के साथ वर खोजने के लिए रथ में बैठाकर भेज दिया। वह तपस्वी कन्या सिर नीचे कर पिता को प्रणाम कर वृद्ध मंत्रियों के साथ रथ में बैठकर वर खोजने के लिए निकल पड़ी। वह तपस्वी कन्या ऋषियों के तपोवन में गई, कई आश्रमों में गई। वहाँ वयोवृद्ध साधु सन्यासियों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगी। वह कई पवित्र स्थानों तीर्थों में जाकर दर्शन करने लगी, स्नान करने लगी, सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करने लगी। इस तरह बहुत सा समय बीत गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह तीर्थ यात्रा करती रही। एक बार की बात है, एक गांव में एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो शादी के बाद पहली बार ससुराल में अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि अच्छे से तैयार होकर जाना। तो जाट नए नए कपड़े, अच्छे से जूतियाँ पहनकर, खूब सारा परफ्यूम लगाकर, सोने की घड़ी, सोने की चैन, सोने की अंगूठी पहनकर तैयार होकर जा रहा था। नया नया चाव, नई नई उमंग में जाट बावला हुआ जा रहा था। जब वह जा रहा था तो गांव में एक तलाई में गाय पानी पीने उतरी तो वह दलदल में फंस गई। जेठ का महीना था। उस दिन निर्जला एकादशी थी। गाय माता ने पानी पीकर प्यास तो बुझा ली, परंतु वह दलदल से निकल नहीं पा रही थी कि तभी उधर से वह जाट गुजरा। गाय माता जाट से बोली, अरे ओ मुसाफिर, मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तो जाट बोला कि अरे गाय माता, मेरे कपड़े मिट्टी में हो जाएंगे, मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ। तो गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, जेठ का महीना है, आज 11 का दिन है, तू मुझे बचाएगा तो तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। तेरी आगे पीछे की 7 पीढ़ी तर जाएगी। साथ ही मैं तुझे वरदान दूंगी, तुझे पूरे जीवन में कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन जाट नहीं माना। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं ससुराल पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ, मेरे नए नए कपड़े हैं, नए नए मैंने जूते पहन रखे हैं, सभी खराब हो जाएंगे। तब तक गाय और ज़्यादा दलदल में फंस गई। गाय ने कहा कि अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे शाप दे दूंगी। जा, तू आज से 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। यह सुनकर जाट डर गया। वो गाय से माफ़ी मांगने लगा। तब तक गाय पूरी दलदल में धंस चुकी थी। यह दृश्य देखकर जाट उदास हो गया। फिर जिस उत्साह व जिस खुशी से वह घर से ससुराल जाने के लिए निकला था वह पूरा खत्म हो चुका था। वह उदास मन से ससुराल में पहुंचा। जाते ही उसने एक ही रट पकड़ ली कि मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, अभी इसी समय विदा कर दो, मुझे वापस जाना है। जवाई को देखकर ससुराल वाले सभी बहुत खुश हुए। सास ससुर साली साले सभी ने खूब मन्नतें करी कि जवाई जी 2-4 दिन हमारे साथ भी रहिए, हमें भी आपका आवभगत करना है। लेकिन जाट नहीं माना। तभी उसकी पत्नी आई और बोली कि जब से आप आए हो आप एक ही रट लगाए हुए हो कि जब सब इतना कह रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते। तब उसका पति बोला कि मुझे गाय ने शाप दिया है, मैं 8 प्रहर के बाद गधा बन जाऊंगा, तुम जल्दी से यहाँ से चलो। उसकी पत्नी थोड़ी समझदार थी। अपने पति की बात मानकर उसने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी आप अभी तो हमें विदा कर दीजिए,
हम बाद में वापस आ जाएंगे। उसके बाद वे वहां से विदा होकर चल दिए। 8 प्रहर के बाद जाट गधा बन गया। कुछ दिन तक तो उसकी पत्नी अपने गधे पति के साथ रहने लगी, लेकिन बिना कमाई के घर कैसे चले। तब गधा अपनी पत्नी से बोला कि तू मुझे लेकर मजदूरी पर चल, कुछ न कुछ काम जरूर मिलेगा। तब गधा व उसकी पत्नी नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंच गए। राजा के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी ने गधे को जेवड़ी से बांधा, तगारी व फावड़ा लिया और पहुंच गई। उसकी पत्नी मिट्टी खोदती, तगारी में भरती और सिर पर रखकर फेंकने जाती। तब सभी मजदूरों ने उससे कहा कि अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो तू उसकी पीठ पर बोझा रख कर क्यों नहीं ढोती, क्यों सिर पर रख कर बोझा ढोती है। तो वो किसी से कुछ नहीं बोली। दूर बैठा राजा भी यह सब कुछ देख रहा था। तब एक दिन राजा से रहा नहीं गया। तब राजा ने उस औरत को बुलाकर के पूछा कि तुम्हारे पास गधा है, तुम गधे पर बोझा क्यों नहीं ढोती, क्यों सिर पर बोझा ढोती हो। तब वह औरत बोली कि हे महाराज, यह गधा नहीं, मेरा आदमी है, इसे गाय माता ने शाप दिया है। उस औरत ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनने के बाद राजा को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने एक पंडित को बुलाकर के पूछा कि अगर कोई आदमी गाय माता के शाप से गधा हो जाए तो वह वापस आदमी कैसे बन सकता है। तब बड़े बड़े पंडितों ने अपनी पोथी पानी खोलकर देखनी शुरू करी। तब उनमें से एक पंडित जी राजा से बोला कि महाराज, एक उपाय है, उस उपाय से गधे को इंसान बनाया जा सकता है। राजा ने पूछा कि बताइए क्या उपाय है। तो पंडित जी ने कहा, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी का व्रत किया हो और अगर वह अपने व्रत का पुण्य इस गधे को दे दे तो यह वापस आदमी बन सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर किसी ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी का व्रत किया हो तो वह अपने व्रत का पुण्य इस गधे को दे दे तो यह आदमी बन सकता है। बदले में मैं उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई ऐसा नहीं था जिसने अपने जीवन काल में 24 एकादशी के व्रत किए हों। किसी ने 11 करी थी तो किसी ने 7 करी थी। लेकिन उस नगरी में एक बुढ़िया माई थी। उसने 26 एकादशी के व्रत किए थे और वह मरणासन थी, वह मृत्युशैया पर पड़ी थी। जब राजा को पता चला कि नगरी में एक बुढ़िया माई है, उसने 26 एकादशी के व्रत करे हैं और वह मरणासन है, मृत्युशैया पर है, तो राजा ने सेवकों को भेजकर उस बुढ़िया माई को खाट सहित महल में बुलवाया गया। तब राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तुम तो वैसे भी मर रही हो, मरने से पहले तुम अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को दे दो ताकि यह गधे से इंसान बन सके। इसके बदले में मैं तुम्हारे परिवार वालों को खूब धन दौलत दूंगा ताकि उन्हें कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, मैं अपनी 25 एकादशी का पुण्य इस गधे को दे दूंगी, लेकिन निर्जला एकादशी का पुण्य इस गधे को नहीं दूंगी, क्योंकि मरने के बाद मुझे भी परलोक सुधारने के लिए एक एकादशी तो चाहिए ही। तब उसी समय बुढ़िया माई के हाथ में जल, पुष्प, काले तिल और कुशा दी। बुढ़िया माई ने संकल्प भरा कि मैं अपनी 25 एकादशी का पुण्य इस गधे को देती हूँ और उस जल को गधे के ऊपर छिड़क दिया। उसी समय वह गधा वापस मनुष्य की योनि को प्राप्त हो गया। तभी वहां एक देव विमान आया। जैसे ही बुढ़िया माई ने संकल्प भर कर एकादशी का पुण्य गधे को दिया, उसी समय बुढ़िया माई भी अंतिम सांस ले ली। बुढ़िया माई का भी प्राणांत हो गया। उसी समय देवदूत देव विमान लेकर के आए। बुढ़िया माई अपना शरीर छोड़कर एक दिव्य देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर देव विमान में बैठकर चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए विष्णुलोक को चली गई। यह सारा दृश्य वहां खड़े सभी लोगों ने देखा। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए।
जय हो एकादशी माता की जय। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह रोज तालाब पर नहाकर सीधा विष्णु भगवान के मंदिर में जाता और वहाँ घंटों बैठकर पूजा, जप, तप और विष्णु मंत्रों का जाप किया करता था। वह ब्राह्मण तीनों समय पूजा करता था। संध्या उपासना करता हुआ वह अपने शिष्यों को वेद पढ़ाता था। वह ब्राह्मण वेद का पारंगत था। वह भगवान विष्णु की पूजा में अपना समय बिताता था। इस तरह रहते हुए भी उसे कई बरस बीत गए, लेकिन उसे औलाद का सुख नहीं मिला। ब्राह्मण ने इसे अपना ही दोष समझा। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और वह सोचने लगा कि मेरे ही अगले पिछले जन्म का कोई कर्म रहा होगा जिससे कि मुझे औलाद सुख नहीं मिला। उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे एक पुत्र चाहिए। आप तो इतने बड़े ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता हो, आप कोई यत्न क्यों नहीं करते? तब ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि हे भगवान, हमारे भाग्य में औलाद सुख लिखा हुआ नहीं है, तुम इसे स्वीकार कर लो। यह जगत बड़ा ही स्वार्थी है। कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, हमारे प्रारब्ध ही हमें यह दिन दिखा रहे हैं। हमारे पिछले जन्म के ही कोई अच्छे बुरे कर्म होंगे, इसीलिए हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। शायद पिछले जन्म में हमारे कोई बुरे कर्म रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में हमें औलाद सुख नहीं मिला। तब उस दिन उसकी पत्नी शांत हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्राह्मणी पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो कुछ औरतों ने उसे बांझ कहकर उसका मुख देखने से इनकार कर दिया। उस दिन वह घर आकर उदास होकर बैठ गई। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, शायद उससे हमें पुत्र प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण ने बहुत मना किया, लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। तब ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और अपनी छोटी बहन से अपने पति का विवाह करवा दिया। ब्राह्मणी की छोटी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भी विष्णु भगवान की परम उपासक थी। रोज विष्णु भगवान की पूजा पाठ नियम से किया करती थी। वह हर एकादशी का व्रत करती थी और दान पुण्य किया करती थी और हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ किया करती थी। बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचती, तुलसी जी सींचती और केले को सींचती थी और पूजा करती थी। उसका नाम कल्याणी था। वह बहुत ही सुंदर, सुशील, दयावान, भाग्यवान, गुणों की खान थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उसके ऊपर अपार कृपा थी। उस समय ब्राह्मणी को भी अपनी छोटी बहन में गुणों का खजाना दिखने लगा। समय बीतने लगा। तब एक बार छोटी बहन को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसकी छोटी बहन की गांव में सब तारीफ करने लगे। तब बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन की बड़ाई सहन नहीं हुई, क्योंकि सब उसकी बड़ाई करते थे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि इसके पुत्र पैदा हो गया, घर बाहर सब इसकी बड़ाई करते हैं, मेरी तो कोई पूछ परख ही नहीं करता। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। तब एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की छोटी पत्नी दोनों ने ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत धारण कर रखा था। वे विष्णु भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और विष्णु नाम की स्तुति कर रहे थे। घर पर ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की छोटी बहन का पुत्र जो 9 वर्ष का था, वे घर पर अकेले थे। तब ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को मार डाला और घर के बाहर आकर वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी कि कोई मेरी बहन के पुत्र को मारकर चला गया। तभी वहां भीड़ एकत्र हो गई। गांव के कुछ लोगों ने विष्णु मंदिर में जाकर ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी को पूरा समाचार सुनाया। दोनों पूजा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे।
उन्होंने अपना मन एकाग्र किया और पूजा पूरी करने लगे। उनके श्रद्धा और त्याग को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको दर्शन दिए। दोनों विष्णु भगवान को अपने सामने देखकर उनके चरण पकड़ लेते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांगो। तब ब्राह्मण की छोटी पत्नी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मेरी बड़ी बहन को पुत्र सुख दीजिए, मेरी बहन की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया कि तुम अपनी बहन से ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत करवाओ और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी का व्रत करवाओ। और ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पूजा समाप्त करके वे दोनों घर आए। घर आकर उन्होंने अपने मृत बालक के सिर पर विष्णु भगवान के चरणों की धूली लगाई। तभी वह बच्चा अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हो गया। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसकी बहन का पुत्र जीवित हो गया है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की गलती को माफ कर दिया। उसने अपनी बड़ी बहन को कुछ नहीं कहा। जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से ज्येष्ठ मास का स्नान करवाया और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करवाया, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करने से बड़ी बहन का हृदय परिवर्तन हो गया, तो उसने अपनी गलती की क्षमा अपनी छोटी बहन से मांगी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन धाम चली गई। उसके जाने के 1 साल बाद ब्राह्मणी को एक पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मणी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसका भी मन अब विष्णु भगवान की पूजा पाठ में लगने लगा। अब वह भी हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करती और हमेशा विष्णु मंदिर में बैठकर पूजा पाठ जप तप और विष्णु मंत्रों का जाप करने लगी। और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त हुई। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का 23वां अध्याय, 23वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनी। कथा का विसर्जन करने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह कथा कहानी और आरती अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।